बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा, सुंदर और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे झरने, खुशमिजाज पक्षी और तरह तरह के जानवर सब मिलजुल कर उस जंगल में रहते थे। वहां के राजा थे शेर सिंहासन। वे बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके राज में कभी किसी जानवर के साथ अन्याय नहीं हुआ। हर रोज जंगल में एक सभा लगती थी। सभी जानवर अपनी समस्याएं बताकर मिलजुल कर हल निकालते थे। लेकिन वक्त बीतता गया और शेर बूढ़े होने लगे। उनकी दहाड़ अब उतनी तेज नहीं रही। एक दिन शेर ने सबको बुलाया और कहा, मेरे दोस्तों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे डर है कि मेरे बाद यह जंगल बिना नियमों के बिखर न जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जंगल के हिस्से बांट दिए जाएं, ताकि सब अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी संभालें। शेर की बात सुनकर सब चौंक गए। हाथी गणेश बोला, राजा जी, बंटवारा ठीक रहेगा, लेकिन अगर सबको समान हिस्सा न मिला तो झगड़ा हो सकता है। बंदर टोनी ने कहा, मुझे तो ऊंचे पेड़ चाहिए ताकि मैं झूला झूल सकूं। भालू भोलू बोला, मुझे ठंडी जगह चाहिए, वरना मुझे बहुत गर्मी लगती है। हिरण रानी बोली, मुझे खुली हरी जमीन चाहिए ताकि मैं दौड़ सकूं। शेर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह मैं जंगल का नक्शा बनवाकर सबको हिस्सा दूंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही सब जानवर इकट्ठा हुए। शेर ने पत्थर पर एक बड़ा नक्शा बनवाया। उसने कहा, उत्तर का हिस्सा जहां झील और ऊंचे पेड़ हैं, हाथी को मिलेगा। दक्षिण का हिस्सा जहां शहद और पेड़ों के गुफानुमा घर हैं, भालू को। पूरब का हिस्सा जहां आम और केले के पेड़ हैं, बंदर को। पश्चिम का हिस्सा जहां खुली जमीन और झाड़ियां हैं, हिरण को। और बीच का हिस्सा यानी जंगल का दिल, वह खुद शेर संभालेगा। सब खुश दिख रहे थे, पर भीतर भीतर हर कोई सोच रहा था, क्या मेरा हिस्सा सबसे अच्छा है? कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे परेशानी शुरू हुई। एक दिन बंदर टोनी ने देखा कि उसके इलाके के पेड़ सूखने लगे हैं। वह गुस्से में बोला, ये सब हाथी की वजह से हुआ है। वो झील का सारा पानी अपनी तरफ मोड़ ले गया। हाथी गर्जा, नहीं, मैंने तो बस अपने इलाके में नाला बनाया है। भालू भोलू बोला, और मेरे हिस्से में तो अब मधुमक्खियां भी नहीं रहीं। ये सब पेड़ सूखने से हुआ। हिरण रानी ने शिकायत की, मुझे दौड़ने की जगह ही नहीं बची। सबने अपनी सीमा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लीं। अब जंगल में रोज झगड़े होने लगे। कोई किसी की मदद नहीं करता था। जहां पहले गीत गाए जाते थे, अब वहां चीखें सुनाई देती थीं। पेड़ उदास हो गए, पक्षी दूर चले गए, नदियां गंदी होने लगीं। हर जीव अपने हिस्से में ही बंद हो गया। कुछ महीनों बाद शेर सिंहासन बहुत बीमार पड़ गया। सभा बुलाई गई। अब कोई झगड़ नहीं रहा था, क्योंकि सबके दिल भारी थे। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि बंटवारे से शांति आएगी, पर हुआ इसका उल्टा। तुम्हारे झगड़ों से जंगल का दिल टूट गया है। सब जानवर शर्मिंदा हो गए। बंदर बोला, राजा जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम फिर से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हाथी ने सिर झुकाकर कहा, अब हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस हमारा जंगल खुशहाल हो जाए। भालू ने कहा, चलो सब मिलकर सफाई करें, पेड़ लगाएं और नदियों को फिर से भरें। उस दिन से जंगल के सब जानवर एक साथ काम करने लगे। हाथी पानी लाता, बंदर पेड़ों पर फल बांटता, हिरण खेतों की रक्षा करता और भालू सबको हंसाता। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पंछी लौट आए, झरने बहने लगे और सबने मिलकर एक पत्थर पर लिख दिया, जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। जब सब मिलकर रहते हैं, तभी सच्चा सुख मिलता है। शेर मुस्कुराया और बोला, अब मुझे सुकून है। याद रखना, बच्चों, बांटवारे से ताकत नहीं, एकता से ताकत मिलती है। सीख, कभी भी लालच या स्वार्थ से एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। जब सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी घर, समाज या जंगल, हर जगह खुशी और तरक्की आती है।